आए खुदा की आवाज को सुने, मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील का 5वां बाब 13वीं आयत। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 13वीं आयत। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। आमीन। गौर से सुनिए, ये जो आयत हमने पढ़ी है मत्ती के इंजील के 5वें बाब की 13वीं आयत है। मत्ती के इंजील के 5वें बाब से 7वें तक ये पहाड़ी वाज है। अगर हम इसको 5वें बाब को शुरू से पढ़ें तो इस तरह से लिखे है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। शागिर्द उसके पास बैठ के जब वो पहाड़ पर गया और जब वो पास बैठे तो वो अपनी जबान यूं तालीम देने लगा। तालीम, जितनी तालीम उसने इन अबवाब में दी, 5वां, 6वां और 7वां, ये ईमानदारों के लिए कलाम है। पहाड़ पर चला गया, अलग जाके अपने शागिर्दों को खूबसूरत बातें सिखाने लगा। उन खूबसूरत एक बात पर आज गौर करते हैं जो हमने अभी पढ़ी है। बात यह है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से यह कहा, तुम जमीन के नमक हो। अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन? हर एक बेमजा चीज पर नमक डाला जाता है ताकि उसे वो मजेदार बनाए। अगर नमक खुद ही उसका मजा जाता रहे तो वो किस चीज को नमकीन बना सकता है? आमीन। नमक अपने है और वो दूसरी चीजों को मजेदार बना देता है। यीशु मसीह ने वैसे नहीं कह दिया तुम जमीन का नमक हो, बल्कि इसके पीछे छुपा हुआ भेद है। तुम जमीन के नमक हो, ये ईमानदारों को कहा गया। तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारा उठना बैठना, सब कुछ नमकीन हो। नमक एक ऐसी चीज है जो अपने आप को सब में हल कर लेती है। हल हो जाता है। पानी में डालो, उसका अपना वजूद खत्म हो जाता है, पानी का जायका ऐसा ही है। यीशु मसीह ने ईमानदारों से कहा, तुम जमीन का नमक हो। थोड़ा सा नमक इतने आटे को नमकीन कर देता है, जायका चेंज कर देता है, मजेदार बना देता है। ईमानदारों से कहा गया ये नमक हो। फिर यह कहा गया कि अगर तुम्हारे पास नमकीन ही नहीं है, तुम्हारा अपना ही टेस्ट खराब है, तो दूसरों को किस तरह से बनाओगे? इसके मानी पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया को बताता है। अगर आप 4 बाब की 6 आयत, कुलसियों में 4 बाब की 6 आयत पढ़ते हैं, क्या कहता है? तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफसल और नमकीन हो। तुम्हारा कलाम हमेशा
ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब आ जाए। तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। तुम्हारा कलाम पुरफजल और नमकीन हो। इसका क्या मानी है? कलाम नमकीन होने का क्या मानी है? आपका बोलना मजेदार, आपके बोलने से, आपकी गुफ्तगू से लोग लुत्फ अंदोज हों, लोग आपकी बातों से खुश हों, लोगों को आपकी बातों से बरकत। तुम्हारा कलाम इतना पुरनमकीन हो, इतना पुरफजल हो कि तुम्हें मुखालफों को भी मुनासिब जवाब देना आ जाए, तलखी से नहीं। एक तो यह कि कलाम ऐसा मजेदार हो, ऐसा नमकीन हो कि आप मुनासिब वक्त जवाब दें और ठीक जवाब दें। और दूसरी बात यह है, नमक हर एक में मिल जाता है। मिलकर चलना, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना। अगर आप मरकज की इंजील में नामे बाप की 50वीं आयत पढ़ते हैं, कोई दूसरा शख्स लूका की इंजील के 14वें बाप की 34वीं आयत निकाल ले जल्दी से। 9:50। नमक अच्छा है, नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे, अगर उसकी नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे? अब उसके लिए कोई चीज ही नहीं है। अगर नमक की अपनी नमकीनी जाती रहे, क्या डाल के उसको नमकीन बनाओगे? कोई और चीज ही नहीं है जो नमक को मजेदार बनाए। अगर नमक का अपना ही मजा जाता रहे तो वो किसी चीज से उसको दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता। अपने में नमक रखो, अपने अंदर नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। अब आपको समझ लग गई नमक क्या करते हैं? एक तो गुफ्तगू अच्छी करते हैं और दूसरा मेल जोल मिलाप करते हैं, सबसे मिल जाता है, सबके अंदर मिक्स हो जाता है। अगर कुछ समझे मैं ठीक हूं, मैं रूहानी हूं, मेरे पास सब कुछ है, सारी खूबियां हैं, लेकिन वो किसी के साथ मिलकर नहीं चलता, मैच नहीं आता किसी के साथ, तो नमक उसके अंदर नहीं है। ये सादा सी बात है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम जमीन के नम हो। शागिर्दों को तुम थोड़े से हो, लेकिन सारी जमीन, बाकी जो जमीन है, बाकी जमीन के लोगों को नमकीन बनाओ, खूबसूरत गुफ्तगू के जरिया से, मेल मिलाप के जरिया से। अब नमक खुदा के नजदीक, अगर आप पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं तो नमक का अहद खुदा का दामी अहद है। नमक का अहद बांधा जाता है, एग्रीमेंट। आज के दौर में जब दो लोग मिलते हैं और कोई शराकत करते हैं तो उनके दरमियान एक अहद लिखा जाता है। लिखा जाता है ना, स्टॉम्प पेपर लिखा जाता है, इकरारनामा किया जाता है। लेकिन एक दौर में खुदा अपने लोगों के साथ नमक के साथ अहद बांधा करता था। नमक खुदा और इंसान के दरमियान अहद बांधता है, एग्रीमेंट करता है। अगर आप पुराने अहदनामे को रिसर्च करते हैं, एहबार की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत पढ़िए। एहबार दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत पढ़िए। और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर एक बवे को, अपने नजर की कुर्बानी, सौख्तनी कुर्बानियां, अपनी हर एक
चढ़ावे के साथ को नमकीन बनाना अपने हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक के बगैर ना रहने देना। नमक के बगैर ना रहने देना, कुर्बानी देना, लेकिन अपनी कुर्बानी को नमक के साथ चढ़ाया करना, और किसी भी कुर्बानी को नमक के बगैर। नमक जो है ये अहद है, खुदा और इंसान के दरमियान कुर्बानी को मुकम्मल बनाता है नमक। इसलिए खुदा नमक के साथ अहद बांधता है। जब एक तेल बनाने का मशवरा दिया गया, जो मसा का तेल है उसके साथ भी नमक का इस्तेमाल किया गया। अगर खुरूज 30वें बाब की 35वीं आयत पढ़ते हैं, 30-35 खुरूज की किताब के 30वें बाब की 35वीं आयत। और नमक मिलाकर उनसे गुंदी की हिकमत के मुताबिक खुशबूदार रोगन की तरह खुशबूदार रोगन बनाना, साफ और पाक बखूर बनाना। बखूर बनाना वो जो खुदा का अहद है, अपने बखूर के साथ नमक इस्तेमाल करना। इस तरह से वो रूहानी तेल, वो मसा का तेल तैयार करना, लेकिन उसके साथ नमक इस्तेमाल। नमक का अहद खुदा के नजदीक मजबूत अहद है और वो नमक के साथ बांधा जाता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है। अगर हम गिनती की किताब उसके 18वें बाब में पढ़ते हैं 19वीं आयत को, जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गसराने, जितनी पाक चीजें, गौर से सुनिए, जितनी मुकद्दस चीजें खुदा के हुजूर लाई जाएं। दोबारा पढ़िए, जितनी मुकद्दस चीजें उठाने की कुर्बानी के तौर पर, जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल कुर्बानी के तौर पर चढ़ाएं खुदावंद के हुजूर गजराने, और वो खुदा के सामने गुजरानी जाएं, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। बेटे और बेटियों को ये अहद दिया गया। खुदा के सामने बेटों को, बेटियों को, नस्लों को अहद दिया गया। वो अपने अहद को नमक के साथ बांधता है। ये तेरे खुदावंद के हुजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। नमक का दायमी अहद हो। तेरे और बेटियों, तेरी नस्लों के साथ खुदा कहता है मैं नमक का अहद बांधता हूं। सुनिए, यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन के नमक हो। अगर नमक का मजा ही जाता रहे तो वो किसी चीज से नमकीन नहीं किया जाता। नमक का अहद खुदा के सामने पक्का अहद है। अगर आप तवारीख में पढ़ते हैं, दूसरा तवारीख 13वें बाब की 15वीं आयत, तो वहां पर खुदा सल्तनत के लिए हमेशा कायम, बनी इसराइल के लिए कि तुम्हारी सल्तनत हमेशा कायम रहे, नमक का अहद बांधता है। दूसरा तवारीख उसके 13वें बाब की 5वीं आयत। क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इसराइल के खुदा ने इसराइल की सल्तनत दो और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है। आमीन। क्या तुमको मालूम नहीं, खुदा ने इसराइल को सल्तनत बख्शी और नस्लों को सल्तनत बख्शी नमक के अहद के साथ। अहद के साथ सल्तनत बख्शी गई। यीशु मसीह ने इसलिए कहा तुम जमीन के नमक हो। अगर नमक का मजा
جاتا رہے تو وہ کسی چیز سے نمکین نہیں کیا جاتا، سوائے اس کے کہ آدمیوں کو پیروں کے نیچے روندا جائے، وہ کسی کام کا ہی نہیں رہتا۔ ایمانداروں کے لیے کہا گیا کہ تم زمین کے نمک ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نمکینی دوسروں کو نمکین کرے، دوسروں کے ساتھ میل ملاپ، گفتگو، دوسروں کے ساتھ بات چیت نمکین ہو، اور یہ کہ مخالفوں کے ساتھ بھی آپ کا کلام ان کو مناسب جواب دینے کے قابل ہو۔ نمک کا عہد خدا کی طرف سے پکا عہد ہے، یہ خدا کا عہد ہے جو نمک کے ساتھ باندھا گیا۔ اگر کوئی اس عہد کی بے قدری کرتا ہے تو خدا اسے سزا دیتا ہے۔ خدا کے ساتھ جو ہم عہد باندھتے ہیں اپنی وفاداری کا، کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے، اگر کوئی اس کی بے قدری کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے، تو خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس کی قدر کرتے، جن کو سمتھے باب میں 14ویں آیت پڑھیے جی، وہ اس کی پاسداری کرتا ہے جی۔ چوتھے باب کی 14ویں آیت، سو چونکہ ہم حضور کے دولت خانہ کا نمک کھاتے ہیں، اس نے کہا چونکہ ہم حضور سے نمک کھاتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر ہو۔ ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ ہمارے سامنے کوئی بادشاہ کی بے عزتی کر کے چلا جائے، اس لیے ہم نے لکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی ہے۔ بادشاہ کو اطلاع دی ہے کہ ہم تیرے ساتھ وفاداری کریں گے، کیونکہ ہم نے تیرے ساتھ نمک کھایا ہے۔ سنا ہے آپ نے کبھی نمک حلال یا نمک حرام لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سنتے ہیں نا؟ اس نے کہا کہ ہم نمک حرامی نہیں کر سکتے، کھایا تو اور بھی بہت کچھ ہوگا، بادشاہ کے گھر سے بہت کچھ کھایا ہوگا، گوشت بھی کھائے ہوں گے، حلوے بھی کھائے ہوں گے، میٹھی اور سب چیزیں کھائی ہوں گی، لیکن خاص وہ نمک کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے نمک کھایا، کیا وہ صرف نمک ہی کھاتے تھے؟ وہ سمجھتا تھا کہ نمک کا عہد پکا عہد ہوتا ہے، یہ نہ ٹوٹنے والا عہد ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ نمک کا عہد باندھتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ خدا کے ساتھ وفاداری کرنا ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا، تم زمین کا نمک ہو۔ ان کو نمک بنایا گیا تاکہ تمہارے ذریعہ سے لوگوں کے ساتھ خدا کا عہد باندھا جائے، لوگ خدا میں آئیں اور جدائی کی دیواروں کو ختم کیا جائے، گناہ سے لوگوں کو رہائی دینے کے لیے آپ ان کے درمیان کام کرو، عہد باندھو خدا کے ساتھ، کیونکہ یہ عہد پکا عہد ہے جو باندھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کو بلایا گیا کہ وہ یہاں پر دعا کرے، معجزہ کرے کہ پانی کھارا ہے، تو اس نمک سے اس کو ٹھیک کر دیا۔ جانتے ہیں آپ، اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ خاص بات، یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نمک کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے بھی ادھر کرتے ہیں؟ ہمارے تو نہیں کرتے نا۔ نمک مل کر بچوں کو نلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بچہ اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری کرے، اپنے خاندان کے ساتھ یہ وفادار ہو، اور گلہ کیا بنی اسرائیل پر جب انہوں نے وفاداری نہیں کی تو خدا نے ان سے کہا، حزقیل کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، خدا نے
कहा कि नमक मला नहीं गया, नाफ काटी नहीं गई, तुम्हारी परवरिश जो है ये वो ठीक नहीं है, तुम्हारा अहद गलत हो रहा है। खुदा ने उसके साथ कलाम किया। क्यों? खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके साथ वफादारी करें, उसके साथ इस अहद को समझें जो बांधा गया है। एक बार पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं तो एक नाफरमान औरत जिसने खुदा के अहद को तोड़ा, वो नमक का स्तून बन गई। खुदा ने सिखाया कि नमक का अहद तोड़ना कितना खतरनाक है। मैंने ये सुना है बनी इस्राइल में आज भी जब कोई शादी होती है ना, उसमें उनकी एक रस्म है, पुरानी चलती आ रही है। शादी पर जब कायन निकाह पढ़ते हैं तो वो दो छोटी बोतल वो मंगवाते हैं नमक की, एक लड़की वालों की तरफ से, एक लड़के वालों की तरफ से, और ऊपर लिखा जाता है कि ये लड़की वालों का नमक है, ये लड़के वालों का नमक है। उन दोनों को रखा जाता है और दोनों को वो ढकने खोलकर आपस में उनको मिला देता है। फिर वो उनको लोगों को कहता है, जो बैठे होते हैं, कहता है कि भाई आप इनमें से जो लड़की वालों का नमक है अलग कर दो, लड़के वालों का अलग कर दो। तो वो कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये तो मुश्किल है। तो कहता है अगर ये नहीं हो सकता तो इनको भी कोई जुदा नहीं कर सकता। ये पक्का अहद है जो नमक के साथ बांधा जाता है। खुदा नमक के साथ अहद को पक्का बांधता है और उसी अहद का यीशु मसीह जिक्र करता है, और वो कहता है अपने शागिर्दों को पहाड़ी वास में, जब वो पहाड़ पर बैठा हुआ था और शागिर्द उसके सामने थे, और लिखा है वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चला गया और वहां पर वो अपनी जबान खोलकर अपने शागिर्दों को यूं तालीम देने लगा। जब वो भीड़ को देखता है पहाड़ पर अलग क्यों चला गया? वो स्पेशल अपने शागिर्दों से बात करना चाह रहा था, भीड़ से नहीं। और वहां पर जाकर उनको खूबसूरत बातें बताई जो ईमानदारों की जरूरत है। अगर आप ईमान में बढ़ना चाहते हैं, कामयाब मसीही जिंदगी गुजारना चाहते हैं, पहाड़ी वास जरूर पढ़ें। ये मत्ती 5वें बाब 7वें बाब तक चलता है। इसमें खूबसूरत बातें, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, मुबारक है वो जो सुलह कराती हैं, और आगे उनके साथ क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, सारा तरतीब से लिखा हुआ है। ये खास बातें हैं। आप आज सारी बातों के सारे कई हवाले पढ़े गए, लेकिन एक ही बात आपको देना चाहता हूं कि यीशु मसीह चाहता है कि तुम जमीन के नमक बनो और बाकी लोग आपकी वजह से नमकीन हों। बाकी लोग अगर नमक का मजा जाता रहे, वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? बदन का चिराग आंख है, आंख ही खराब हो जाए तो फिर बाकी बदन किधर जाएगा? गिर जाएगा, गड्ढे में खड्डे में चला जाएगा। मेन चीज, आप जो कलीसिया के लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, आपको कलाम ये कहता है कि तुम जमीन के नम को बाकी सारी जमीन के लिए आप खुदा के सामने अहद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हो। खुदा के साथ वफादारी करें। अगर आपके यहां कोई मेहमान आ जाता है, कोई मेहमान आपके घर में आता है, आप उसको चाय पिलाते हैं और चाय के साथ आप उसको मिठाई और बिस्कुट भी देते हैं,
लेकिन कोई नमकीन चीज नहीं रखते तो आप उसके अहद के पाबंद नहीं हैं। अगर उसके साथ कोई नमकीन चीज भी रखी जाती है, या आप किसी के घर में जाते हैं, आपके खाने में नमकीन चीज रखी जाती है, आप उसके साथ अहद के पाबंद हो जाते हैं। अगर उनके घर का नमक खाने के बाद उस घर पर बेनजरी करते हैं, उस घर से बेवफाई करते हैं, या उस घर के साथ धोखा करते हैं, उसकी बेटियों और बहनों पर बुरी नजर रखते हैं, तो आप उस जुमरे में आ जाते हैं जिसको कहा जाता है नमक हराम। उसने कहा हमने बादशाह का नमक खाया है, उसके दौलत खाने से नमक खाया है, हमारे सामने कोई उसकी तहकीर है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें बर्दाश्त नहीं कि हमारे बादशाह की कोई बेइज्जती करके चला जाए, क्योंकि हमने इसके दौलत खाना से नमक खाया हुआ है। वो समझते थे कि नमक का अहद पक्का अहद होता है जो खुदा की तरफ से, और वही यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दे दिया, और पालूस ने कलीसिया को कह दिया तमाम पर फजल और नमकीन होना चाहिए। बातें अपने अंदर मज़ा पैदा करो, अपनी गुफ्तगू के अंदर, बैठने उठने के अंदर, बोलने चालने के अंदर मज़ा पैदा करो, ताकि लोग आपके ज़रिया से खुदा की पहचान करें, खुदा के साथ अहद बांधें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।